हाय गाइस, कनिका हेयर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू सम प्रॉब्लम। टू सम प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर दिया है विच इज़ नम्स, और नम्स के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है विच इज़ 2, 7, 11 एंड 15। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक वेरिएबल हमारे पास दिया है टारगेट विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर, उसके अंदर हमारे पास 9 गिवन है। तो ये तो हो गया इनपुट। अब आउटपुट की बात करें तो हमें ऐसे दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिसका अगर हम सम करें, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 2 और 7, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के। मतलब जिसका भी हम सम करें वो टारगेट के इक्वल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे भी यही बोला हुआ है, आपको दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं ताकि वो ऐड अप होके किसके इक्वल हो जाए, टारगेट के। आप अज्यूम कर सकते हो कि एक इनपुट के लिए आपके पास एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है और आप एक एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें 2 एंड 7 इंडेक्सिंग अगर हम करें इसकी, तो विच इज़ 0, 1, 2, 3, तो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट एड अप होके टारगेट के इक्वल हो रहा है। तो हम आउटपुट में 0, 1 रिटर्न कर देंगे इस केस में, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास नम्स गिवन है 3, 2, 4 एंड टारगेट हमारे पास गिवन है 6, राइट। ये रहा। अब इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी 0, 1, 2। ठीक है, इस केस में आप देखोगे 3 और 3 एड अप होके 6 के इक्वल है, बट हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो एक एलिमेंट को हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसका आउटपुट क्या रिटर्न कर देंगे हम, 1 एंड 2, क्योंकि इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टारगेट के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये हम आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक दो ऐसे नंबर बताने हैं इसमें जिनका सम टारगेट के बराबर हो। ठीक है, अप्रोच समझ लेते हैं एक बारी कैसे होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, कोई ऐसे फिक्स ऑर्डर नहीं है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द अप्रोच। एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग हेयर द ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप में आपके पास कीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम की में स्टोर करवाएंगे एलिमेंट और वैल्यूज़ में हम स्टोर करवाएंगे उस एलिमेंट का इंडेक्स, राइट। तो ये हमारा हैश मैप है। इनिशियली ये हैश मैप एम्प्टी है, अब वो मैं बाद में बताऊंगी आपको हमने एम्प्टी क्यों रखा हुआ है। ठीक है, हम लेंगे, हमारे पास नम्स था 2, 7, 11, 15। ठीक है, हम टारगेट में से, जो हमारा टारगेट है उसमें से इंडेक्सिंग करें अगर हम 0, 1, 2, 3, तो टारगेट में से हम पहले 0th एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 1th एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा 9 माइनस 2 इज़ 7। ठीक है, तो 9 माइनस 2 7 है, बट हम चेक करेंगे 7 मैप में है। इनिशियली मैप में कुछ नहीं है, मैप एम्प्टी है। तो अगर मैप में नहीं है तो ये वाला एलिमेंट 2, मतलब 0 वाला एलिमेंट को हम मैप में डाल देते हैं और उसका इंडेक्स भी मैप में डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं 1 वाले पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। 0 वाला हमने कर लिया। ठीक है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई करेंगे, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इज़ 2। हम देखेंगे 2 मैप में है, 2 इज़ इन द मैप, तो 2 इज़ प्रेजेंट इन द मैप, तो हम 2 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे और जिस करंट इंडेक्स पे हम थे विच इज़ एट इंडेक्स 1, तो उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब इनिशियली मैप क्यों एम्प्टी रखा है उसके लिए हम सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास नम्स गिवन है 3, 2 एंड 4 एंड टारगेट गिवन है 6। ठीक है, अब इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2। अब इनिशियली अगर आप देखो हम मैप एम्प्टी नहीं रखते। ठीक है, हमने एलिमेंट्स डाल दिया, उसका इंडेक्स डाल दिया, एलिमेंट डाल दिया 4 एंड उसका इंडेक्स डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, टारगेट में से नम्स ऑफ आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 6 माइनस 3, 3 मैप में है। अब इस केस में 3 मैप में है तो हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स रिटर्न कर रहे थे और जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे उसका इंडेक्स भी रिटर्न कर रहे थे। तो ऐसे तो एक एलिमेंट दो बार यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, इसलिए हमने इनिशियली मैप को एम्प्टी रखा हुआ है, राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। तो अप्रोच देखो यार सिंपल है,
हम क्या कर रहे थे, हम एक मैप बना रहे थे, ठीक है। मैप में हम यहाँ पर एलिमेंट स्टोर करवा रहे थे जहाँ पर कीज़ होती हैं, और वैल्यूज़ जहाँ होती हैं वहाँ हम इंडेक्स स्टोर करवा रहे थे, ठीक है। तो अगर हम जावा की बात करें, हम हैश मैप बना लेंगे और हम देखेंगे टारगेट हमारे पास जो गिवन था, और हर एलिमेंट को टारगेट से सब्ट्रैक्ट करके अगर वो प्रेजेंट नहीं है मैप में तो हम उसको मैप में डाल देंगे, और अगर वो प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न करवाने के लिए हम एक एरे रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि हमें इंटीजर एरे रिटर्न करवाएंगे क्योंकि हमें 2 इंडेक्सेस रिटर्न करवाने हैं, राइट। तो अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि रिटर्न करेगा इंट एरे, ठीक है। फंक्शन का नाम हमने रख दिया टू सम, एंड 2 चीज़ें ले रहा है ये, एक हमारे पास इंट नम्स गिवन है वो ले रहा है, एंड एक वेरिएबल है टारगेट इंटीजर टाइप का वो ले रहा है, ठीक है। इसमें हम हैश मैप बना लेते हैं। अब ये इंटीजर वैल्यूज़ जाएंगी दोनों हैश मैप के अंदर, ठीक है। मैप का नाम हमने रख दिया mp इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, तो ट्रेवर्स कर लेते हैं नम्स एरे को। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो मैप में है या नहीं। तो इफ़ mp डॉट कंटेन्स की इज़ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या किया है, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो हमारे पास एक हैश मैप है, ठीक है। हैश मैप में हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट था, तो वो की वाली जगह पर था, तो हम इस एलिमेंट को चेक कर रहे थे कि 2 प्रेजेंट है या नहीं। तो हम वही काम कर रहे हैं, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, मतलब जैसे 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 हो गया, तो 2 मैप में है या नहीं वो हमने चेक किया। और किससे चेक किया, mp डॉट कंटेन्स की, इस एक फंक्शन है कंटेन्स की, तो उससे हम चेक कर रहे हैं कि वो की प्रेजेंट है या नहीं मैप में, ठीक है। अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो हम क्या करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे एक इंटीजर, ठीक है। उस इंटीजर में हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो पर्टिकुलर इंडेक्स जिस पर हम थे, ठीक है। और इसका इंडेक्स 2 का इंडेक्स, तो हम गेट से हम वैल्यू ले लेंगे, तो मैप में वैल्यू थी जो इसका इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स हम कैसे लेंगे, mp डॉट गेट एक फंक्शन होता है, उससे हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। किसकी वैल्यू रिटर्न होगी, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई की, राइट। तो ये हम रिटर्न करवा देंगे। तो अगर मैप में है तो हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं, बट अगर मैप में नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको या मैप में डालना है सपोज 3 और उसका इंडेक्स डालना है 1, ठीक है। तो ये काम करना है, तो एल्स हम क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे वो पर्टिकुलर एलिमेंट और उसका इंडेक्स, राइट। और अगर दोनों ही केस नहीं होते, सारे एलिमेंट हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, और अगर एक ऐसा केस है कि हमारे पास हैश मैप में हमने सारे एलिमेंट्स डाल दिए, mp डॉट पुट कर दिया, और हमारे पास कोई भी टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई नहीं मिला, और नम्स हम पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट में -1 रिटर्न कर दें, -1 एंड -1। So this is the code for two-sum array. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक मैप बनाया, ठीक है। मैप में हम nums डॉट लेंथ हमें गिवन है, वहाँ तक हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। और हम चेक कर रहे हैं कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई वो प्रेजेंट है, कंटेन्स कर रहा है मैप में। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, उसको रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर अभी हम हैं एंड जो मैप में एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अगर मैप में नहीं मिलता तो हम मैप में वो एलिमेंट को डाल देंगे और उसका इंडेक्स भी डाल देंगे। बट अगर दोनों ही केस नहीं है और हमने पूरा मैप ट्रेवर्स कर लिया है तो हम लास्ट में क्या रिटर्न करवा देंगे, -1। सो दिस इज़ द कोड, आई होप इट हेल्प। So this is the code for two-sum problem, simple, and I hope you have understood it. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.